भगवान सूर्य की प्रतिमा के अधिवासन और प्रतिष्ठा का विधान तथा फल। नारद जी बोले, सांब, अब मैं अधिवासन विधि कहता हूँ। पवित्र भूमि को लीपकर 5 रंगों से चतुरस्त्र सुंदर मंडल की रचना करें। पताका, ध्वज, तोरण, छत्र, पुष्पमाला आदि से उसे अलंकृत कर मंडल में कुशा बिछाएं और सूर्य देव की मूर्ति स्थापित करें। भगवान सूर्य का आवाहन कर उन्हें अर्घ दें। मधुपर्क तथा वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से पूजन करें और अव्यंग अर्पण करें। जिस प्रकार देवताओं को पवित्रक अर्पण किया जाता है, वैसे ही प्रतिवर्ष श्रावण मास में नवीन अव्यंग की रचना कर सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। इनका यह पवित्रक है। नवीन अव्यंग के समर्पण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भगवान की प्रतिमा को सुगंधित द्रव्यों से उपलिप्त कर पुष्पमाला चढ़ाएं तथा धूप आदि दिखाएं। नमः शंभवाय, इस मंत्र से भगवान की प्रतिमा को शैया के ऊपर शयन कराएं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार 5 दिन, 3 दिन अथवा एक ही रात्रि प्रतिमा का अधिवासन करें। देवालय के ईशान कोण में उत्तम स्थान के मध्य में कुशा बिछाकर वहां शुक्ल वस्त्रों से सुसज्जित शैया रखें। शैया का सिरहाना पूर्व मुख रखा जाए। उसी शैया पर भगवान सूर्य की प्रतिमा को शयन कराएं। उनके दाहिने भाग में निक्षुभा, वाम भाग में रागी और चरणों के समीप दंडनायक तथा पिंगल को स्थापित करें। उस रात्रि में सूर्य नारायण के समीप जागरण करें। वंदी चारण से स्तुति, नृत्य, गीत आदि उत्सव कराएं। प्रभात होते ही ऋग्वेद के विधान से प्रतिमा का उद्बोधन करें और स्वस्ति वाचन पूर्वक भगवान की पूजा कर ब्राह्मण तथा भोजकों को हविष्यान्न भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। अनंतर मंदिर के गर्भगृह में पिंडिका के ऊपर 7 अश्वों से युक्त सुवर्ण का रथ स्थापित कर सूर्य नारायण को अर्घ देकर मंगल वाद्यों के साथ जल धारा गिराएं। फिर उत्तम मुहूर्त और स्थिर लग्न में प्रतिमा की स्थापना करें। प्रतिमा का मुख नीचे ऊपर या अगल बगल तिरछा न हो, वरन सीधा और सम रहे। भगवान सूर्य की प्रतिमा के दक्षिण भाग में और वाम भाग में क्रमश निक्षुभा और रागी की प्रतिमा स्थापित करें। अनंतर मोदक, शुक्ली, पायस, कृशर आदि से इंद्रादि 10 दिक्पालों का आवाहन तथा पूजन कर उन्हें बलि समर्पित करें। इसके अनंतर स्तुतियों तथा विविध उपचारों से सूर्य देव का पूजन कर ब्राह्मणों और भोजकों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार भक्तों द्वारा भक्तिपूर्वक प्रतिमा की स्थापना किए जाने पर वह उनकी सभी प्रकार कल्याण, मंगल और सुख समृद्धि की वृद्धि करती है और उसमें भगवान सूर्य का नित्य सानिध्य रहता है। सूर्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और उसे 7 जन्मों तक आदि व्याधियां भी नहीं सताती। 3 दिनों तक प्रतिष्ठा के उत्सवों में सम्मिलित रहने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। सूर्य नारायण की प्रतिमा की स्थापना करने से 10 अश्वमेध तथा 100 वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मंदिर की ईंट जब तक चूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मंदिर बनवाने वाला पुरुष स्वर्ग सुख भोगता है। सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार करने का पुण्य इससे भी अधिक है। जो पुरुष मंदिर का निर्माण कराकर प्राणियों की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के हेतु भूत सुरश्रेष्ठ भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करता है, वह संसार के सब सुखों को भोगकर 100 कल्पों तक सूर्य लोक में निवास करता है। मंदिर में इतिहास पुराण का पाठ भी करना चाहिए। इस प्रकार अन्य देवताओं की प्रतिमाओं का भी शय्याधिवास तथा
उद्बोधन करें और शुभ मुहूर्त में उन प्रतिमाओं को यथास्थान पिंडिका पर स्थापित कर पूजन करें।